आगामी 10 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खाप चौधरी नरेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। मुजफ्फरनगर में अपने भाई राकेश टिकैत के आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांवड़ यात्रा को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया है और डीजे व डाक कांवड़ पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। उनका कहना है कि यह धार्मिक यात्रा शांति और सम्मान के साथ संपन्न होनी चाहिए, जिसमें सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं। नरेश टिकैत ने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का जीवंत उदाहरण है। इस दौरान हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि पुरकाजी के जाहिर फारूक जो मुस्लिम हैं, कांवड़ यात्रा के लिए सेवा और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी इस यात्रा में गहरी आस्था है। चौधरी नरेश टिकैत ने डीजे और डाक कांवड़ पर सख्त रुख अपनाते हुए इन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तेज आवाज और ऊंचे डीजे कांवड़ से न केवल दुर्घटनाएं होती हैं बल्कि आम लोग, खासकर दिल के मरीजों को भारी परेशानी होती है। टिकैत ने कांवड़ियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा पूरी करें। उन्होंने कहा है कांवड़ यात्रा में लड़ाई झगड़ा करने से कांवड़ खंडित मानी जाती है। कुछ होटलों में खाने में थूकने जैसे आरोपों पर टिकैत ने कहा है कि ऐसी मानसिकता किसी की नहीं हो सकती। अगर कोई मुस्लिम हिंदू नाम से होटल चला रहा है तो यह उनकी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने सभी से सकारात्मक सोच रखने और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की है। नरेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी बात को दोहराते हुए कहा है कि यह यात्रा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों के लोग मिलकर इसे सम्मान और सेवा के साथ संपन्न करें। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि यात्रा के भाई हम तो यही कहे इसमें यशवीर महाराज भी ठीक है, अपने आदमी हम उन्हें कहते, पर उन्हें भी सोच विचार करने चाह, किसी बात को ज़्यादा ना तुल दे। और पहले तो ही ये कांवड़ यात्रा पहले से ही चलती आ रही, तो इसमें ना छेड़छाड़ करे तो अच्छा है जी भी। और सभी धर्मों का वो है, सभी धर्मों का सहयोग है। सभी जो त्यौहार है, जो कोई हिंदू के हो या मुसलमान के, वो सब अच्छी तरह से मनावे, तो उसमें छेड़छाड़ ना करे तो यूँ ही अच्छा है। महाराज का आरोप है कि जो मुस्लिम है वो नाम मदद का होटल चला रहे हैं और खूब जिहाद करते हैं। ये तो एक वह फैलाने की बात है। अपने होटल पे जब किसी का रोजगार है तो चलो उन्हें वे होटल पे हिंदू का नाम रख कर होटल चला रहे, तो यह तो एक हिंदू के प्रति आस्था है उनकी, जो एक रोजगार है, तो उसमें वे क्यों वो करेंगे। ये लोगों की सोच है उल्टे सीधे वो करने की, भाई तो खाने में थूक के वो करे, तो ऐसी मानसिकता नहीं चाहती है। तो ठीक है, ठीक सोच रखनी चाह। अगर इस पर किसी पे इस तरह का आरोप लग रहा तो वे भी अपने को सुधार, अगर कोई कहीं किसी उसमें सच्चाई है कहीं सी, तो उसे इस तरह की वो नहीं होनी चाहती। हाँ नहीं, डीजे कांवड़ तो मैं तो इसमें यही कहूँगा, इस पर प्रतिबंध लगे पूर्णतः थे। ये बड़ा दुर्घटना हो इनते, और बहुत ऊंची वो चले, इतनी तेज आवाज़ है, आवाज़ की भी एक लिमिट चाह और इसकी ऊंचाई की भी लिमिट चाह। इतनी तेज रोशनी है जो हर उस पर प्रभावित करे, तो हम तो यही कहे भाई इसमें आवाज़ पे, लाइट पे और ऊंचाई पे इस पर रोक लगाई जा। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, या एक नाप चाह भाई इसके ऊपर कावड़ नहीं होनी चाहती, तो यही ठीक लगेगा। भाई गलत तो गलत ही है, हम तो इससे गलत कहेंगे। गलती तो एक दो करे, बदनाम हो जा कई हजार, तो हम तो सब यही कहे। एक धार्मिक वो है जो कांवड़ यात्रा, एक हिंदू का बहुत बढ़िया वो है, और इसमें तो एक
सच्चाई रहनी चाह, अच्छाई सच्चाई और एक धर्म के प्रति एक बहुत वो है। कावड़ जल लेकर वहां आवे तो किसी के मन में इस तरह की नीच आती बात थी। आदमी सब कावड़ियों का सम्मान करे, सब हाथ जोड़ के, कोई किसी जाति मजहब को नहीं भूलता, सब सेवा कर रहे। हमने वहाँ पिछले साल पुरका जी में चेयरमैन साहब हैं जहीर फारूकी जी, कितना 50 लाख रुपए खर्च कर दे, तो वे भी तो वही है, उनका भी तो, उन्होंने तो अपना नाम खोल रखा, कोई धर्म की वानी, कितनी आस्था है उनकी उसमें, कावड़ के उसमें। तो सभी तरह के वो होने है। और 1-2% कोई आदमी किसी की सोच ऐसी है तो वो मैं भी सोच बदलनी चाह, और इसमें सब सहयोग करे, सभी के सहयोग से ये यात्रा, कावड़ यात्रा संपन्न होगी। और नहीं, डाक कावड़ में कितना ही नुकसान हो जाना है। कई एक तो 3 साल पहले हमारे वहाँ का सिसोली का एक लड़का मर गया था डाक कावड़ में, जो फौजी था वो। तो और भी घटना कितनी हो जाए। वहाँ से 1-1.5 साल पहले कोई कावड़ में गाने बजा दिए थे, कोई इस तरह के, वहाँ गुजरू का गांव है, तो उसमें भी तनाव बना, मार पिटाई हुई। तो इस तरह के हम लोग है, कोई जाति जाति पे कोई गाना ना बजावे, और एक आवाज़ सीमित रखे, लाइट सीमित रखे, ऊंचाई सीमित रखे, और प्रशासन का सहयोग करे उसमें। और लड़ाई झगड़े थे, हम तो जो कावड़ भक्त थे उन्हें भी यही कहे, लड़ाई झगड़े तो बचे भाई, एक धर्म के प्रति अपनी आस्था है उसे लेकर आ रहे। वो खंडित माननी जाए वो कावड़, जो आदमी इसमें लड़ाई झगड़ा करेगा या कुछ भी इस तरह की दिमाग में खुरापात है, तो वह कावड़ पूरी खंडित हो जा, खंडित ही माननी जा। जो जिस कावड़ियाओं के मुंह से खराब शब्द निकले तो वो बढ़िया नहीं। अच्छी बात है, सावन का महीना है, उसमें कावड़ है, तो एक धर्म के प्रति बहुत ही बढ़िया बात सोच रहनी चाह। और कावड़ यात्रा बिल्कुल सम्मान सहित, बिना लड़ाई झगड़े के वो संपन्न हो, उसी में सबकी हंसी खुशी रहे। ठीक है, नहीं प्रतिबंध, उसमें प्रतिबंध में ज़्यादा नहीं निकाला से नहीं कहा मैं, उसमें प्रतिबंध यह कहा, एक तो ऊंचाई कम करे, और एक आवाज़ है जो इतनी तेज आवाज़ है, उसमें जो हार्ट के मरीज है उन्हें बड़ी दिक्कत हो। एक लाइट है, बहुत तेज लाइट है जो बिल्कुल अंधा कर दे, आवाज़ है, लाइट है, हाइट है, तो इन पर तीनों पे कंट्रोल करा जा तो खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है।